हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करते हैं शीप की ब्रीड्स के बारे में कि राजस्थान तथा भारत में शीप की ब्रीड्स ज़्यादा कहाँ पर पाली जाती है और किस प्रकार से इनका पालन किया जाता है तथा कौन सी नस्लें अपन के वूल प्रोडक्शन तथा दूध प्रोडक्शन में के काम में आती है। तो फ्रेंड्स, अपन इन एक एक नस्लों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तथा उन नस्लों के पढ़ने से पहले अपन को शीप के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी होगी। जैसे इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, कौन सी किस राज्य में स्थित है, इसका पालन किया जाता है, इसका वहाँ बॉटनिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम क्या है, इसके समूह को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो टर्मिनोलॉजी अपन इसको यही क्लियर करते चलते हैं और साथ ही साथ अपन इनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर फर्स्ट अपन डालते हैं टॉपिक, इसका जूलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम, तो फ्रेंड्स अगर सीप के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओविस एरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ओविस एरिस। साथ के साथ अपन बात करते हैं कुल की, तो कुल है बोविडी। और फ्रेंड्स अपन की जो साथ में टर्मिनोलॉजी से यही क्लियर करें, जैसे इनके समूह को क्या कहा जाता है, तो समूह को फ्लो कहा जाता है। फ्लो। नर को क्या कहा जाता है, नर को। तो नर की बात करें तो नर को रेम कहा जाता है और मादा को अडल्ट मादा ईव कहा जाता है तथा नवजात बछड़े को नवजात बच्चे को। तो फ्रेंड्स, नवजात अगर बच्चे की बात करें तो उसे लेम्ब कहा जाता है। नवजात बछड़े को लेम्ब कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो इसके ब्याहने की प्रक्रिया होती है इनके एक्टोपार्चुरेशन, तो उसे क्या कहा जाता है, लेम्बिंग। तो ब्याहने की प्रक्रिया, लेम्बिंग कहा जाता है। और इसके बाद एक और टर्मिनल हो जाती है जो मोस्ट है, एक्टोमेटिंग, यानी कि इसके जो मध्यकाल की लक्षण प्रकट करती है, तब वे नर के साथ जो संभोग करती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एक्टोमेटिंग। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एक्ट ऑफ मीटिंग। इस प्रक्रिया को टपिंग कहा जाता है, TUPPING, टपिंग कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट है, अगर इन चीज़ों में अगर ये पूछा जाएगा तो ज़्यादा चांसेस इसके हैं, एक्ट ऑफ मीटिंग के। फ्रेंड्स, इसके बाद अपन और पढ़ते हैं शीप की जानकारी के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं शीप के मीट को क्या कहा जाता है, यानी कि भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है, मीट को। तो भेड़ के मीट की बात करें तो भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है, मटन। साथ ही साथ बात करते हैं इसका गर्भकाल। भेड़ का अगर गर्भकाल की बात करें, इनकी गेस्टेशन पीरियड, तो वो कितने दिनों का होता है, तो 147 दिन। अगर मंथ में कन्वर्ट करें तो 5 मंथ्स माइनस 5 डेज अपन बोल सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं मध्य चक्र। मध्य चक्र आपको मैंने बफेलो ब्रीड्स में समझाया था, मध्य चक्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये 16 दिनों में ये वापस मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है। तो फ्रेंड्स, ये अपन की नॉर्मल डिटेल जानकारी अपन की भेड़ के बारे में पूरी हो गई। इसके बाद अपन पढ़ते हैं भेड़ का सर्वाधिक पालन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। तो अपन बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर जिले में पाले जाते हैं। बाड़मेर जिले में पाले जाते हैं। तब भारत में भी, राजस्थान में भारत में इनकी सबसे ज्यादा अगर भेड़ बकरी की बात करें तो अपन के राजस्थान में पालन किया जाता है। इसके बाद अपन बात है न्यूनतम की अगर बात करें तो बांसवाड़ा जिला भेड़ का पालन करता है। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो बाड़मेर जिला भेड़ का पालन करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्लें जिनसे अपन को वूल प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन तथा दूध की प्राप्ति होती है। तो अपन उन नस्लों के बारे में पढ़ते हैं तथा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं, सारी विशेषताएं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट
ब्रीड्स अपन डालते हैं चोकला। चोकला ब्रीड की अगर बात करें, चोकला ब्रीड का सबसे पहले तो उत्पत्ति स्थान ओरिजिनल पेलेस। ओरिजिनल पेलेस की बात करते हैं शेखावटी ब्रीड, यानी कि शेखावटी ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका उत्पत्ति स्थान है जयपुर, झुंझुन, अलवर आदि जिलों में ये पाई जाती है। साथ ही साथ अपन बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है। भाई फ्रेंड्स, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में या भारत में, तो इसे बोला जाता है भारत की मरीनो। भारत की मेरिनो। मेरिनो एक शीप की ब्रीड है जो एक्सोटिक यानी कि इंडिया की बाहर की है, उसके बारे में अपन बाद में पढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं फ्रेंड्स, सबसे पहली सारी विशेषता की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली सारी विशेषताएं इसका फेस, यानी कि इस पे फेस पे तो ऊन नहीं पाई जाती, लेकिन पूरे शरीर पर गुच्छों के रूप में ऊन पाई जाती है। तो अपन इसमें यहाँ पे लिखते हैं चेहरा, चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती है तथा पूरा शरीर ऊन से ढका रहता है। यानी कि अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके शरीर पर ऊन पाई जाती है, और ये राजस्थान या भारत में सबसे ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन भी ये ब्रीड ही करती है। साथ ही साथ अपन इसमें बात करें, यह भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है। यानी कि अपन के इंडिजिनस ब्रीड में उनमें सबसे ज्यादा उनका उत्पादन चोकला ब्रीड से अपन को प्राप्त होता है। इसके बाद अपन बात करें रोमन नाक तथा लंबे कान पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपन का चोकला ब्रीड के बारे में। इसके बाद अपन नेक्स्ट ब्रीड की अगर बात करें तो उसे बोलते हैं अपन बीकानेरी या मगरा ब्रीड। तो दूसरी ब्रीड की बात करें तो मगरा या बीकानेर। फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें उत्पत्ति स्थान की तो ओरिजिनल प्लेस का बीकानेर, जोधपुर तथा नागौर जिला है। साथ ही साथ इससे बात करते हैं अन्य नाम इसे बीकानेरी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर मतलब इसका एक ब्रीड्स की जो बात करते हैं इसको क्लासिफाइड किया जाता है तो इसे मगरा बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे बीकानेर से प्रचलित ब्रीड ये है तो इसे बीकानेर कहा जाता है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके फेस पर ऊन नहीं पाई जाती इसके फेस पर भी, लेकिन इसके फेस में सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। तो चेहरे पर सफ़ेद बाल तथा पूरे शरीर पर ऊन पाई जाती है। तो इसकी शारीरिक विशेषता लिखते हैं अपन। पहले इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो नागौर, बीकानेर आदि इसके आसपास से पाई जाती है। शारीरिक विशेषता की अगर अपन बात करें तो चेहरे पर सफेद बाल पाए जाते हैं। चेहरे पर सफेद बाल पाए जाते हैं तथा पूरा शरीर ऊन से ढका रहता है। पूरा शरीर ऊन से ढका रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इस नस्ल से चमकदार ऊन प्राप्त होती है। इस नस्ल से चमकदार ऊन प्राप्त होती है। वैसे फ्रेंड्स, लेसेस्टर ऊन के नाम से भी पाला जाता है, यानी कि चमकदार ऊन के लिए, यानी कि गुणवत्ता युक्त फाइबर के लिए अपन मगरा ब्रीड का पालन करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसका स्किन कलर यानी कि कलर पिंक होता है, पिंक कलर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, और इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मादा व नर सींग रहित होते हैं। सींग रहित
होते हैं, यानी कि नर तथा मादा पशु सींग रहित पाए जाते हैं, कोल्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स हो गया अपने मगरा ब्रीड के बारे में। इसके बाद अपन नेक्स्ट ब्रीड की अगर बात करें तो नेक्स्ट ब्रीड अपन पढ़ते हैं सोनाड़ी ब्रीड। सोनाड़ी ब्रीड, सोनाड़ी। इसके उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो कोटा तथा उदयपुर, उदयपुर, कोटा उदयपुर इसका उत्पत्ति स्थान है। फ्रेंड्स ये सबसे मोस्टली ब्रीड है। और इसकी अगर बात करें तो इसकी शारीरिक विशेषताएं क्या है? इसके लंबे लटकते कान इसकी प्रमुख शारीरिक विशेषता है। जब ये चढ़ती है ना, ब्राउजिंग या ग्रेजिंग क्रिया करती है, तब इसके कान जमीन को छूते हुए चलते हैं। तो इसकी मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साथ ही बात करें तो इसे ट्रिपल पर्पस ब्रीड है, अर्थात मिल्क मीट एंड वूल प्रोडक्शन के काम में ली जाती है। तो फ्रेंड्स अपन इसकी लिखते हैं शारीरिक विशेषताएं, यानी कि जमीन को छूते हुए कान, वे कान तथा सफेद व ब्राउन कलर मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है। इसके साथ ही इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रेंड्स ये ट्रिपल पर्पस ब्रीड, यानी कि यह त्रिप्रयोजनी नस्ल है। तो त्रिप्रयोजनी की बात करें तो मीट, वूल एंड मिल्क के प्रोडक्शन में काम में ली जाती है। फ्रेंड्स इसके बाद अपन अगर बात करें इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, यानी कि ट्रिपल पर्पस ब्रीड है तो मिल्क प्रोडक्शन भी अपन को लिखना ही पड़ेगा। तो मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन फ्रेंड्स 1 किलो से 1.5 kg का मिल्क प्रोडक्शन है। साथ ही साथ अपन बात करते हैं वूल की। तो वूल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 800 ग्राम ऊन से 1 kg ऊन अपन को पर 6 मंथ में प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स ये नॉर्मल साइज की ब्रीड है और ये अपन के घर में पालने तो या अपन के वूल प्रोडक्शन के लिए भी बेस्ट ब्रीड मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपन का सोनाड़ी ब्रीड। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मालपुरा ब्रीड के बारे में। मालपुरा, इसके ओरिजिनल पेलेस की अगर बात करें तो मालपुरा टॉक। शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करें ज़्यादा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉर्मल साइज वाली बॉडी पाई जाती है, मध्यम आकार पाया जाता है, शरीर थोड़ा गठीला होता है, गठीला यानी कि मध्यम आकार तथा शरीर गठीला तथा टांगे मजबूत पाई जाती है, टांगे मजबूत पाई जाती है। और बात करते हैं छोटे कान पाए जाते हैं, छोटे कान तथा पोल्ड होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल में सींग नहीं पाए जाते। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ खास ब्रीड नहीं है मालपुरा, तो अपन ये यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड की अगर बात करें जो मोस्टली ब्रीड है मारवाड़ी ब्रीड, जो अपन के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं मारवाड़ी ब्रीड के बारे में। मारवाड़ी, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में ये पाई जाती है। साथ ही साथ अपन बात करते हैं शारीरिक विशेषताएं, तो काला तथा भूरा रंग इसकी मुख्य विशेषता है, इसकी मुख्य विशेषता है। उसमें काला तथा भूरा रंग पाया जाता है, मध्यम आकार का शरीर पाया जाता है, मध्यम आकार का शरीर। और फ्रेंड्स इसमें एक मारवाड़ी ब्रीड की अगर बात करें इसके फेस में आकर्षक दिखाई देते, तो इसका आकर्षक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका फेस पूरा काला है, भूरा पाया
जाता है। तो आकर्षक दिखाई देती है, आकर्षक दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ये मारवाड़ी ब्रीड भी अपन की यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसलमेरी ब्रीड के बारे में। अपन नेक्स्टली बात करते हैं जैसलमेरी ब्रीड। जैसलमेरी ब्रीड, जैसलमेरी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान जैसलमेर जिला राजस्थान, जैसलमेर जिला राजस्थान। फ्रेंड्स इसके बाद अपन बात करते हैं शारीरिक विशेषताओं की। शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें वैसे तो खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते। पहले बात करें सीधा तथा लंबा शरीर, लंबे कान पाए जाते हैं तथा पूंछ। फ्रेंड्स इसकी पूंछ ऊपर की ओर उठी हुई होती है, पूंछ ऊपर की ओर पाई जाती है। फ्रेंड्स इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें एक मोस्टली चीज है कि इसे डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड के नाम से कहा जाता है। अर्थात जैसलमेरी शीप की ऐसी ब्रीड है जिसमें बहुत कम रोग की समस्याएं पाई जाती है, इसे रोग प्रतिरोधक नस्ल भी कहा जाता है। तो यह भेड़ की रोग प्रतिरोधी नस्ल है। तो फ्रेंड्स ये अपन की इंडिजिनस ब्रीड यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सोटिक ब्रीड है उनके बारे में। एक्सोटिक ब्रीड 2 ही नस्लें हैं, उसके बारे में अपन, वैसे तो बहुत सारे पर अपन की काम की 2 ही है। तो फ्रेंड्स अपन बात करते हैं एक्सोटिक ब्रीड। पहली की बात करें तो मेरिनो ब्रीड। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें ओरिजिनल पैलेस की तो इटली या स्पेन अपन इसका उत्पत्ति स्थान बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसकी बात करें अन्य नाम कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे अन्य नाम वगैरह तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इसको भारत की मेरिनो चोकला को बोला जाता है और ये विश्व की सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करती है। तो अपन अन्य नाम इसका कुछ नहीं लिखेंगे। शारीरिक विशेषताएं की अगर बात करें तो इसके शरीर पर घनी ऊन पाई जाती है, यानी गर्दन पर सलवटे व गुच्छे पाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इसके शरीर पर इतनी ऊन पाई जाती है कि गर्दन के पास सलवटे के रूप में, गुच्छों के रूप में ऊन लिपटी हुई होती है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादित करती है, ऊन उत्पादित करती है। और फ्रेंड्स इसकी अगर ऊन की बात करें तो ऊन का उत्पादन, अगर ऊन के उत्पादन की बात करें तो 4 से 7 किलोग्राम पर 6 मंथ से ऊन प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये मेरिनो नस्ल अपन यही कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन सेकंड नस्ल की बात करें तो वो है रेम्बुलेट। अगर रेम्बुलेट ब्रीड की अगर बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान फ्रांस है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखेंगे, इसका यूज लिखते हैं। इसका यूज किसमें किया जाता है? अगर रेम्बुलेट ब्रीड की अगर बात करें कि जितनी भी राजस्थान या इंडिया में या विश्व में जितनी भी शीप की ब्रीड्स है इनके मेल के साथ क्रॉस करवाया जाता है, अर्थात ये इसके नर प्रजनन में काम में लिए जाते हैं। तो इसके नर प्रजनन में काम में लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये अपन की
रेंगुलेट ब्रीड भी यही कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्रॉस ब्रीड, यानी कि राजस्थान की क्रॉस ब्रीड कहाँ है तथा मतलब इनको जो राजस्थान में इसका कहाँ पर अनुसंधान कार्य किया जाता है शीप का। तो अपन बात करें शीप के, यानी कि शीप की क्रॉस ब्रीड। तो क्रॉस ब्रीड यानी कि संकर नस्लें कौन कौन सी विकसित की गई है। तो फ्रेंड्स पहली नस्ल की अगर बात करें तो अविवस्त्र। फ्रेंड्स अविवस्त्र की अगर बात करें तो ये किस किस का क्रॉस है। अविवस्त्र की बात करें तो ये चोकला तथा रेम्बुलेट, चोकला तथा रेम्बुलेट के क्रॉस से विकसित की गई और ये कहाँ विकसित की गई, CSWRI। इसके बारे में आपको इसके बाद बताऊंगा। सेकंड बात अविकालीन, सेकंड नस्ल अविकालीन। अगर अविकालीन की अगर बात करें तो यह मालपुरा इनटू रेंगुलेट, मालपुरा और रेंगुलेट के क्रॉस से विकसित की गई है और यह भी CSWRI में विकसित की गई है। तो फ्रेंड्स अपन बात करते हैं CSWRI है क्या। तो CSWRI फ्रेंड्स ये सबसे मोस्ट है तथा एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि CSWRI किससे संबंधित है। तो ये एक बेड अनुसंधान केंद्र है जो मालपुरा टोंक यानी कि अविकानगर टोंक में स्थित है। अब इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्थापना के कहाँ स्थित है तो स्थित है अविकानगर टोंक। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से इसकी राजस्थान से 2 क्रॉस ब्रीड्स डेवलप्ड की गई थी अविकानगर टोंक से। यहाँ पर मतलब अविकानगर टोंक में मतलब भेड़ की जितने भी रिसर्च या अनुसंधान कार्य होते हैं राजस्थान में वो यहाँ से कंप्लीट किए जाते हैं तथा नई नई डेवलप्ड ब्रीड विकसित की जाती है। और यहाँ से 2 ब्रीड अविवस्त्र तथा अविकालीन यहाँ से उत्पादित की गई है, यहाँ पर इसका प्रजनन करवाया गया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू। ये अपन की शीप ब्रीड्स यही कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।